कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। कश्मीर के कदीम मंदिरों की शान रफ्ता बहाल करने और इन मंदिरों में सनातन धर्म का प्रचार कराने की गर्ज से मटन के सूर्य मंदिर और कदीम मार्तंड मंदिर में महायज्ञ और खुसूसी पूजा का एहतमाम हुआ। इन तकारीब में वृंदावन के साधुओं और आश्रम के 100 से ज्यादा शागिर्दों ने शिरकत की। इस मौके पर कश्मीर से अमन और भाईचारे का पैगाम दिया गया। पेश है हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की ये रिपोर्ट। कश्मीर के कदीम मंदिरों में मजहबी तकारीब की बहाली की गरज से उत्तर प्रदेश के राष्ट्र आनंद सर्वपीठ के साधुओं और शागिर्दों पर मुश्तमिल वफ्द ने जनूबी कश्मीर के प्राचीन मंदिरों का दौरा किया। इस दौरान मारूफ सूर्य मंदिर और राजा ललितादित्य के तामीर करदा कदीम मार्तंड मंदिर में महायज्ञ और खुसूसी पूजा का एहतमाम हुआ। 2 दिनों के दौरे के दौरान कश्मीर में नामसाइद हालात की जद में आकर मारे गए बेगुनाह अफराद के हक में भी खास यज्ञ किया गया। चेतना का जागरण हो, सब आपस में ज्ञान मार्ग की गंगा, एक ज्ञान की गंगा अवतरित हो, जिससे सबके बीच में सौहार्द और शांति की व्यवस्था स्थापित हो जाए। जो सबके बीच में वैमनस्य उत्पन्न हो गया है, एक दूसरे से झगड़ा है, लड़ाई है, ये सब नष्ट हो जाए और सब एक दूसरे से प्रेम करें। जैसे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। जब प्रेम होगा आपस में, तो प्रेम भी हमारे हृदय में तभी अवतरित होगा जब हमारे अंदर से अज्ञान नष्ट होगा। तो यहाँ की प्राचीन ज्ञान परंपरा पुनर्पोषित होकर के और उसका पुनर्वास हो, हमारी संस्कृति का पुनर्वास हो। यहाँ वैदिक संस्कृति के माध्यम से जो यज्ञ आदि अनुष्ठान हुआ करते थे, उनमें काफ़ी कमी आ गई। अब जो बचा है थोड़ा बोड़ा, वो यहाँ पर है। तो हम चाहते हैं कि कश्मीर क्षेत्र पुनः अपने उसी दिव्य आभा को प्राप्त करे, और जब हमारे माँ भारती का शीर्ष भाग मस्तिष्क अगर अच्छा होगा तो पूरा शरीर अच्छा चलता है। उधर मुकामी पंडितों ने इस तरह की तकारीब का खैर मकदम किया, जबकि कश्मीर से प्याम अमन के साथ साथ मजहबी भाईचारे और मुल्क में फैलती नफरतों की दीवार को ख़त्म करने का पैगाम भी बुलंद हुआ। साथ ही शारदा पीठ तक आम अकीदतमंदों की रसाई मुमकिन बनाने का भी मुतालबा किया गया। मैं आपको यहाँ पर यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ भाईचारा का गहवारा है। यहाँ मिसाल रही है कि 90 से पहले भी और 90 के बाद भी यहाँ अमन है, गहवारा है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद एकता बराबर है। और यहाँ भी लोग जो भी आते हैं, यात्री भी जो आते हैं, वो साधु संत आते हैं। यहाँ हर कोई चाहता है कि हम भी हवन करेंगे, हम भी यहाँ बैठेंगे, पूजा पाठ करेंगे। तो हमारी यही इसी में खुशी है। हम चाहते हैं कि सारा भारतवर्ष यहाँ देखे कि यहाँ कितना अमन मान अच्छा है, और भगवान स्वयं मतलब भगवान सूर्य ने स्वयं यहाँ पर जन्म लिया है। पीठ शारदा पीठ नाम से बहुत प्रसिद्ध है ये कश्मीर। तो शारदा पीठ तक हिंदू हमारे समाज को जाने का मार्ग खुले, और हम यही सरकार से चाहेंगे कि हम लोग वहाँ पहुँच करके हमारी पूजा सेवा कर सकें और वहाँ का भी पुनरुद्धार हो, इन जीर्ण शीर्ण मंदिरों का पुनरुद्धार हो। कश्मीर में नामसाइद हालात की वजह से गुज़िश्ता बरसों में इस तरह की तकारीब में नुमाया कमी को दूर करने के लिए इन साधुओं और ज्ञानियों ने तमाम मंदिरों की तजदीद नौ का भी मुतालबा किया, जबकि यहाँ के लोगों से दूरियों को मिटाने में कलीदी रोल अदा करने की भी तलकीन की। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी परंपराएं नष्ट हो गई मिलजोल की, वो फिर से स्थापित हो। कश्मीर फिर से एक स्वर्ग तो है ही प्राकृतिक रूप से, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भी ये स्वर्ग बने और यहाँ ज्ञान की चर्चा हो। हम हृदय से आए हैं इस शीर्ष में प्रणाम करते हुए, और फिर हम पुनः माँ के चरणों में जाएंगे, और ये बार बार हम चरण और सर तक की यात्रा करते रहेंगे। और यात्रा ही आदिगुरु शंकराचार्य ने सिखाई थी। हम लोग यात्रा कर करके सबको जागृत करेंगे, यही हमारा संकल्प है। जय जय श्री महाकाल हर हर। वाज़ेह रहे कि मटन का मारूफ सूर्य मंदिर मजहबी और तारीखी लिहाज से काफ़ी अहमियत का हामिल है, जबकि मार्तंड मंदिर भी कश्मीर की कदीम तरीन फ़न तामीर और सकाफ़त का जीता जागता नमूना है। ऐसे में इस तरह की तकारीब इस मीरास को दुनिया के सामने लाने में भी काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल शामबीर ने अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के फौरन बाद तमाम मुतल्लका ज़िले अफसरान की एक मीटिंग बुलाई। उन्होंने अहसन अंदाज में सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के इनेकाद के सिलसिले में दरकार इंतजामात का जायजा लिया।
मुक़द्दस गुफा के रास्ते में की जाने वाली तैयारियों के हवाले से तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने डीसी को जानकारी दी। ऐश मकाम में खन्नावल पहलगाम रोड पर सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हुई। तफसीलात के मुताबिक बिलाल अहमद पीर साकिना लेतर व ऐश मकाम को मुबैना तौर पर सीआरपीएफ की गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। अगरचे उन्हें फौरी तौर पर एसडीएच सैर हमदान मुंतकिल किया गया, तहम जख्मों की ताब न लाकर वो चल बसा। लोगों ने कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई करने की डीसी व एसएसपी अनंतनाग से अपील की है। उधर ऐश मकाम में केपी रोड से बैरिकेडिंग हटाने का भी लोगों ने मुतालबा किया। उधर पुलिस ने ज़िमन में मामला दर्ज करके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी को भी जब्त कर लिया। पुलिस के आला अफसरान ने भी जाए वारदात का मुआयना किया। मुल्क में कोविड से होने वाली अमवात के बारे में गलत आदाद शुमार पेश करने पर जम्मू कश्मीर प्रदेश यूथ कांग्रेस के रियासती सदर ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद की। भानु चिब ने इस ज़िमन में WHO की रिपोर्ट का हवाला दिया है। उन्होंने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत कोविड मैनेजमेंट में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हम जानते हैं WHO के जो कोविड रिलेटेड जितनी डेथ्स हुई हैं इंडिया में, उनका जो स्टैट आया है, उनका जो फिगर आया है, वो 47 लाख को भी ज्यादा क्रॉस कर रहा है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैट्स है जो बताती है कि कोविड के कारण जितनी मौतें पूरे देश भर में हुई हैं वो 5 लाख से भी ज्यादा नहीं हुई हैं। तो लगभग 10 गुना ज्यादा स्टैट WHO जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ज्यादा बता रहा है। तो हम ये सवाल पूछना चाहते हैं सरकार से, बीजेपी सरकार से, कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो इतनी मौतें हुई कोविड के कारण, उनका जो नंबर है वो आपने भारत के लोगों से छुपाया क्यों? क्या वो भारतीय नहीं थे? क्या उनका कोई हक नहीं था? अगर आपको लग रहा है कि कोविड को आप संभाल नहीं पाए, मैनेजमेंट अच्छी नहीं हो पाई और उसके कारण सबसे ज्यादा पूरे देश में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें भारत देश में हुई हैं, और उसकी जिम्मेदारी नहीं लेकर उसको छुपाने के लिए आप अगर गलत फिगर दिखाएंगे तो आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और सबसे ज्यादा धोखा आप भारत के हर एक निवासी को दे रहे हैं जिन्होंने वोट डालकर आपको सरकार में और सत्ता में लाया है। और जब आप अपनी गलती को ही नहीं मानेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता आप अपनी गलती का सुधार करेंगे, क्योंकि जब तक हम गलती पहचानेंगे नहीं तो उसका इलाज ही नहीं शुरू होगा। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत आज से 50 रुपये बढ़ा दी गई है। वादी में माली हालात पहले से ख़राब हैं। ऐसे में रसोई गैस सिलेंडर महंगा हो जाने से गरीबों की मुश्किल बढ़ चुकी है। नए नरखों के मुताबिक 14 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत अब 950 रुपये से बढ़ गई है। दूसरी जानब कश्मीर के कई इलाकों में LPG गैस के इस्तेमाल पर दी जाने वाली सब्सिडी भी बंद कर दी गई है। एक्सपेक्टेशंस को एक बार फिर से साइड में रखकर आज सुबह लोगों के सामने ये खबर आई कि 50 रुपये फिर से उस सिलेंडर पे चढ़ गए हैं और 950 तक वो सिलेंडर अब पहुंच गया है। लेकिन आपको मालूम होगा एक अरसा बीच में ऐसा भी आया था जब इन गैस सिलेंडर्स पे एक सब्सिडी भी हुआ करती थी जो आपके कंसर्न अकाउंट्स में ऑटोमेटिकली डिपॉजिट हुआ करती थी। लेकिन आपको मालूम होगा पिछले कुछ महीनों से वो सब्सिडी भी नहीं आ रही है, यानी जिस रेट पर आपको सिलेंडर बाजार में मिलता है उसी रेट में ही घर तक पहुँचता है। वो लगातार गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट्स में इजाफा किया जा रहा है, तो ये एक गरीब जाए तो जाए कहाँ एक गरीब। तो मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करता हूँ कि जो आप रोज़ नए जो रेट लिस्ट्स आते हैं, LPG में लगातार पिछले कई दिनों से रेट्स बढ़ती है, या पेट्रोल पे आप 110 रुपये पर लीटर बिकता है आज, डीजल हो या बाकी जो ज़रूरत ज़िंदगी के जो चीज़ है वो लगातार बढ़ती जाए, तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट कन्फेडरेशन ने चक्का जाम करने की धमकी दी है। तंजीम ने कहा कि उनके मुतालबात पूरे न हुए तो 15 मई को चक्का जाम किया जाएगा। ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट कन्फेडरेशन के चेयरमैन ने इस ज़िमन में श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स पर आयद किया गया नया NGT टैक्स उनके लिए एक बड़ा बोझ है। की कॉल दी थी, उस वक्त भी हम इसी मुद्दे पे थे कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते जो टैक्स उन्होंने हमें एक साथ भरने के लिए कहा था। लेकिन उसमें कल ही एक ऑर्डर आया कि वो आप क्वार्टरली भर दिए, लेकिन साथ साथ जो नया ऑर्डर आया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया में है कि जो कि NGT का टैक्स भरिए, वो हमें फिटनेस फीस 900 रुपये लगते थे और आज हमें 16,000 रुपये भरना पड़ता है। सोमो में 600 रुपये लगते थे और आज हमें 8,000 रुपये 6 महीने के लिए भरना पड़ रहा है। ये जैसी हालत 30 जनवरी को थी
30 मार्च को थी, आज भी उसी हालत में हम कागज नहीं कर पा रहे। हमारे पास पैसा नहीं है कि हम वो टैक्स भरे और हम अपनी गाड़ियां चला सकें। अगर 15 मई तक इन्होंने SRTC को नहीं रोका और टाइम टेबल पर नहीं चली, तो मैं एज ए चेयरमैन, मैं जितने भी गाड़ियां, चाहे साउथ से मेरे साथ हैं यहाँ पर शबीर अहमद जो साउथ देख रहे हैं, या नॉर्थ से हैं, या बांडीपुरा से, बारामूला से, जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को बुलाया है आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम 15 तारीख को जितने भी गाड़ियां हैं, चाहे वो सोमो है, चाहे वो बस है, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो जो पैसेंजर गाड़ी है, वो सीधा हम बटमालू लाएंगे। अगर इन्होंने नहीं रोका, हम आपके माध्यम, देखिए हम वो कौम है, हमने कभी अपने लिए हड़ताल नहीं। डोडा में आयुष्मान भारत स्कीम का जाली डेटा जमा कराने वाले नोडल अफसर पर आज तक कार्रवाई नहीं की गई। इस ज़िम्मन में जिला इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि वो मुतल्लिक़ अफसर से जवाब तलब करने में नाकाम रहा। महकमे सेहत से वजाहत तलब किए जाने के बाद 3 हफ्ते गुजर चुके हैं। अब मुंतखब नुमाइंदों और सिविल सोसाइटी के अराकीन ने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत में एक बार फिर LG इंतजामिया से दरख्वास्त की कि इसमें मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कराएं। मुजरिम के खिलाफ कार्रवाई न होना यह साबित करता है कि वो काफ़ी ताकतवर है और इंतजामिया को आसानी से गुमराह कर सकता है। आयुष्मान भारत इतनी इंपॉर्टेंट स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसके लिए हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और उसी को ये इतने फेक कार्ड्स बन रहे हैं यहाँ डोडा में, स्पेशली जो नोडल अफसर है इनके पर्टिकुलरली, उन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। हम बार बार ये डिमांड करते आ रहे हैं कि इन पे एक्शन कीजिए, लेकिन अब बार बार कह रहे हैं कि नहीं, अभी हमने ये ऑर्डर निकाला, अब हमने वो ऑर्डर निकाला, लेकिन वो ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है, वो हमें कुछ दिख नहीं रहा है। We have to take the cognizance. If somebody is misleading the government, he is doing crime, he has to punish. लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। नहीं, मैं तो वही कर रहा हूँ कि आप जो भी कंसर्न है, जो भी है, उस पर एक्शन लेने की बात करिए ना। आप ऑर्डर पे ऑर्डर लगाना इज नॉट ए सोल्यूशन। हमको सोल्यूशन, पब्लिक को सोल्यूशन चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि अगर इतने बड़े बड़े गफले यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो रहे हैं, आयुष्मान कार्ड के लेके या किसी और कार्ड को लेके, तो इन लोगों को इस चीज़ को ठीक करना चाहिए और जल्द ये जो इंक्वायरी है इसका जो है रिजल्ट पब्लिक के सामने आना चाहिए और पब्लिक को इन सुविधाओं का फायदा मिलना चाहिए। कुलगाम जम्मू व कश्मीर डेमोक्रेटिक